नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले टॉपिक में। जैसे सूरज है परफेक्टली रेडिएट ही करता रहता है एनर्जी, एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट तो देखा ही नहीं, तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपन का एग्जाम्पल हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए एक नया कंसेप्ट है दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ ये बोलता है कि जो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो हीट एमिट करेगा कि नहीं करेगा? वो तो कंप्लीटली हीट एमिट ही कर रहा है ना। समझ में आ रही बात? सो एच अगेन क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब क्यू बाय टी। दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस, जो टेम्परेचर, जो एरिया ऑफ द सरफेस जो रेडिएशन रिलीज कर रही है। दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4 मतलब टेम्परेचर की फोर्थ पावर में जब रहेगा उसके हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही बात? हमने यही कंसेप्ट कंडक्शन में पढ़ा था। हीट एरिया के प्रोपोर्शनल होता था, हीट चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता था, और हीट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। सब कंबाइन कर देते तो हीट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये आता था ए टी ए माइनस टी बी अपॉन में एल। एच की जगह एच, प्रोपोर्शनल का साइन हटता था क्यू, प्रोपोर्शनल का साइन हटता तो इक्वल टू के साथ क्या आता था? दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। एरिया की जगह एरिया, टी ए माइनस टी बी की जगह टी ए माइनस टी बी अपॉन में लेंथ एल। ये कंडक्शन का केस था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हम रेडिएशन के केस में पढ़ रहे हैं तो लॉ का नाम ही क्या हो गया? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। समझ में आ रही बात? वो बोलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो बॉडी एमिट कर रही है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। एंड कंबाइनिंग वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, एरिया की जगह एरिया, टेम्परेचर की पावर 4 की जगह टेम्परेचर की पावर 4, और जो कांस्टेंट आया है यहाँ पर वो सिग्मा है। इस सिग्मा को कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। कैसे आई यूनिट? अब निकालते हैं अपन इसकी यूनिट। सो ये क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब जूल पर सेकेंड। जैसे वहाँ के लिए भी जूल पर सेकेंड लिखा था अपन ने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एरिया को डिवाइड में लेके आ जाओ तो मीटर स्क्वायर डिवाइड में आ गया, और टेम्परेचर की पावर 4 डिवाइड में आएगा, मतलब केल्विन की पावर 4 भी डिवाइड में आ गया। उस केस में भी एक चीज मैं बताना भूल गया था जो यहाँ बता रहा हूँ, जहाँ जूल पर सेकेंड आ जाए वर्क पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता है? जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो जूल पर सेकेंड को आप वॉट लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर है अपॉन में तो मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4, मतलब वॉट मीटर इनवर्स 2 केल्विन इनवर्स 4, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ये आपकी सिग्मा की यूनिट हो गई। सिग्मा मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कंसेप्ट कहाँ चल रहा था? रेडिएशन में। लॉ का नाम क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ दो लॉ पढ़े आपने। एक वेन डिस्प्लेसमेंट जो बोलता है कि वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी वाली टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, जिससे सूरज की सरफेस का, मून की सरफेस का टेम्परेचर निकाल लिया था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? परंतु ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपने जो पढ़ा ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब जो खाली एनर्जी एमिट करने के काम करे। लेकिन आप अगर दीपक की बात कर रहे हो, मोमबत्ती की बात कर रहे हो, वहां पर भी तो रेडिएशन एमिट हो रही है। लेकिन इसे इक्वेशन में एक नई चीज डाल देंगे हम। आपके पास एच क्या आ रहा था? सिग्मा एरिया टी की पावर 4 आ रहा था। इसके मल्टीप्लाई में एक यूनिटलेस टर्म लिख देंगे अपन, एक यूनिटलेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई में डाल दी जिसका नाम है ई। कहानी क्लियर है? और इस ई को कहा जाता है इमिसिविटी, क्योंकि जो भी जैसे हीटर की स्प्रिंग है जो रेड हॉट हो जाती है, दीपक है जो भी
मोमबत्ती जल रही है, वो भी रेडिएशन तो इमिट कर रहे हैं, बट वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वहाँ पर इमिसिविटी मतलब उनकी इमिशन कैपेसिटी को भी साथ में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए जो जहाँ ज़्यादा स्मोक होती है, अपन बोलते हैं ना कि भैया जो ब्लू फ्लेम है उसकी हीट ज़्यादा होती है क्योंकि क्लीन फ्यूल होता है, लेकिन जिसमें धुआं उठता है उसकी हीट एनर्जी कम होती है, तो वो इमिसिविटी पे डिपेंड करता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो नई टर्म क्या आ गई आपके लिए? इमिसिविटी। कहानी क्लियर है? सो अब एक क्वेश्चन है कि अगर परफेक्ट रेडिएटर होगा, वो खाली एनर्जी रेडिएट ही करता है, तो उसके लिए ई कितना लिख देंगे अपन? 1। जैसे पिछले केस में सन के लिए बात कर रहे थे, सिग्मा ए ई की जगह 1 तो टी की पावर 4 लिख दिया था अपन ने। कहानी क्लियर है? कौन सा लॉ चल रहा है? स्टीफन बोल्ट्जमैन। ठीक है, चलिए। एक टंगस्टन वायर है या लैंप है, उसका जो टेम्परेचर है वो आपको 3000 केल्विन दे दिया, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालनी है। सो एच क्या होता है? सिग्मा ए टी की पावर 4। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की यूनिट क्या लिखी थी अभी? जूल पर सेकेंड। तो यूनिट हम क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड की जगह वॉट भी लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? सिग्मा की वैल्यू अब भी लिखी अपने पिछले पेज पर 5.67 इंटू 10 की पावर -8। एरिया 0.3 है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 लिखना पड़ेगा नीचे, और टेम्परेचर की पावर 4 मतलब 3000 की पावर 4। आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5.67, 4 जीरो है नीचे, ऊपर जाके -4 हो जाएगा तो 10 की पावर -12 हो गया, 0.3 और 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81 और 3 जीरो की पावर में 4, तो 3 जीरो कितनी बार लिखेंगे अपन? 12 बार। तो 10 की पावर 12 कर देते हैं, 12 से 12 कट, डिवाइड में 10 आया, डिवाइड में 100 आया। समझ में आ रही बात? तो आपके पास क्या बच गया? 567 381। मैं राउंड फिगर में ही कर रहा हूँ, तो 100 5 ज़ा 500 कर लो, 100 1 ज़ा 100 कर लो। नहीं समझ में आ रही बात? तो 100 5 ज़ा 500 और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं अपन, तो 5.1 के आसपास, और ये थोड़ा कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास जो भी आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 ज़ा 24, 5.1 का मल्टीप्लाई कहीं में करेंगे अपन? 24 में, 2.4। हाँ 2.4 में, सॉरी। सो 24 5 से कितना हो जाएगा? 120 के आसपास कुछ आना चाहिए, 125 का। ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक करना, थोड़ा सा मेरे आंसर में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना।